क्या हो अगर हम इंसान एक ऐसी टाइम मशीन को बना लें जिससे हम आसानी से टाइम में ट्रैवल करके अपने भविष्य या फिर पास्ट को देख सके। ये सुनने में ही बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि हम इंसान आज इतने एडवांस नहीं हैं कि टाइम मशीन जैसी किसी मशीन को बनाकर टाइम ट्रैवल किया जा सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। आगे आने वाले वक्त में टाइम ट्रैवल को पॉसिबल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे मेथड बताऊंगा जिसे हम अब नहीं पर आगे आने वाले भविष्य में टाइम ट्रैवल को जरूर पॉसिबल बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टाइम ट्रैवल को पॉसिबल करने के लिए पहला मेथड है स्पीड। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार अगर आप ऐसे स्पेसशिप में ट्रैवल करते हैं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड या उसके करीब है तो आपका टाइम हमारी धरती के मुकाबले धीमा गुजरेगा। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर आप किसी हाइपोथेटिकल स्पेसशिप में लाइट की 99.99% स्पीड से धरती से 4.3 लाइट ईयर्स दूर अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम पर जाते हो तो आप केवल 21 दिनों में इस स्टार सिस्टम पर पहुंच जाओगे। लेकिन इन 21 दिनों के अंतराल धरती पर 4.5 साल गुजर चुके होंगे, जो ये बताता है कि आपका टाइम धरती के टाइम के मुकाबले कितना धीमा हो चुका है। लेकिन इसके बाद आप अपने 42 दिनों की यात्रा को खत्म करके धरती पर वापस आओगे तो धरती पर 9 साल गुजर चुके होंगे। लेकिन इस कुछ वक्त में आपके दोस्त की उम्र भी आपसे 9 साल बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी उम्र केवल 42 दिन ही बड़ी होगी। तो ऐसे आप अपने भविष्य में समय यात्रा कर सकते हो। लेकिन ये तो थी लाइट की 99.99% स्पीड की बात। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हो तो आपके लिए समय पूरी तरह से रुक जाएगा। और वहीं अगर आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करते हो तो हो सकता है आप समय में पीछे भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन फिलहाल आज के समय में हमारा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड को हमारे ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट भी कहते हैं। हम इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे तेज गति से चलने वाला यान पार्कर 16 प्रोब है जिसकी स्पीड 3,90,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आने वाले साल 2025 तक इसकी मैक्सिमम स्पीड 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पर यह पावरफुल स्पीड भी लाइट की स्पीड की सिर्फ 0.064% ही है। मतलब अगर हमें लाइट की 1% स्पीड से ट्रैवल करना है तो हमें इस पार्कर 16 प्रोब से भी 16 गुना ज़्यादा पावरफुल स्पेसशिप को बनाना होगा। और वहीं अगर हम लाइट की 100% स्पीड से ट्रैवल करने की सोचें तो हमें इस पार्कर 16 प्रोब से भी 1600 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल स्पेसशिप को बनाना होगा, जिसको एक बार चलाने के लिए इतना ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा जितना कि 1 महीने में पूरी धरती पर जनरेट होता है। साइंटिस्ट ऐसे फ्यूल पर रिसर्च कर रहे हैं जिससे लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया जा सके। लेकिन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने से हमें फ्यूल की प्रॉब्लम के अलावा और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा, जिसको मैंने ऊपर आई बटन में दी गई वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। फिलहाल आज हम इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते, पर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने से ही टाइम ट्रैवल को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास मेथड 2 भी है। मेथड 2 है ग्रेविटेशनल पुल। आप थोड़े वक्त के लिए इमेजिन कीजिए कि हमने एक ऐसे हाइपोथेटिकल प्लेनेट को खोज लिया है जिसका ग्रेविटेशनल पुल हमारी धरती से लाखों गुना ज़्यादा है, और उस हाइपोथेटिकल प्लेनेट का मास भी हमारी धरती से लाखों गुना ज़्यादा है। अगर हम इस हाइपोथेटिकल प्लेनेट पर रहने की सोचते हैं तो इस हाइपोथेटिकल प्लेनेट का ग्रेविटेशनल पुल ही हमारे शरीर को कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर देगा। पर चलिए मान लेते हैं कि हमने इस चीज़ से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। तो फिर अगर आप इस प्लेनेट पर रहते हो तो आप महसूस करोगे टाइम डायलेशन को। मतलब अगर आप इस हाइपोथेटिकल प्लेनेट पर 2 घंटे बिताकर धरती पर वापस आओगे तो आप देखोगे कि धरती का समय आपके समय के मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और आप भविष्य में टाइम ट्रैवल कर चुके हो। इस वक्त आपकी दोस्त की उम्र भी आपसे ज़्यादा बड़ी होगी, पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे इस हाइपोथेटिकल प्लेनेट पर 1 या 2 घंटे बिताने से भविष्य में समय यात्रा करना पॉसिबल हो पाया। तो फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि यूनिवर्स में हर जगह अलग अलग स्पीड से गुजरता है। टाइम एक मटेरियल की तरह बिहेव करता है जिसको ग्रेविटेशनल पुल की मदद से स्ट्रेच या बेंड भी किया जा सकता है। इसलिए जिस प्लेनेट का जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा उतना ही धीरे उस प्लेनेट पर समय गुजरेगा।
असल में ये स्पेस एक बहुत बड़ी चादर के जैसा है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा गहरे कर्वेचर को बनाएगा। अब जितना ज़्यादा गहरा कर्वेचर उतना ही ज़्यादा ग्रेविटी। इसलिए अगर आप किसी ऐसे ग्रह पर जाते हो जिसका मास हमारी धरती से ज़्यादा है तो आपके लिए समय उस ग्रह पर धीमा ही गुजरेगा। और वहीं अगर आप किसी ऐसे ग्रह पर जाते हो जिसका मास हमारी धरती से कम है तो उस प्लेनेट के कम ग्रेविटेशनल पुल के चलते आपके लिए उस प्लेनेट पर समय ज़्यादा स्पीड से गुजरेगा। मतलब आपके पास के सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल ही डिसाइड करता है कि आपका समय किस स्पीड से गुजरेगा। पर आप ये टाइम डायलेशन को इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं देख सकते। जैसे अगर आप हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर टाइम स्पेंड करते हो तो आपका टाइम धरती के मुकाबले कुछ नैनो सेकंड ही धीमा होगा। अगर ऐसे में हमें सालों आगे भविष्य में समय यात्रा को अंजाम देना है तो हमें इस यूनिवर्स में ऐसी ऑब्जेक्ट को खोजना होगा जिनका ग्रेविटेशनल पुल हमारी धरती से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा हो। तो ऐसे में इन ब्लैक होल्स का यूज़ किया जा सकता है जिनका खुद का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि लाइट भी इस ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप नहीं कर पाती है। तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसे प्लेनेट पर टाइम स्पेंड करते हो जो कि किसी ब्लैक होल को ऑर्बिट करता है तो आप बहुत बड़े स्केल पर टाइम डायलेशन को देख पाओगे। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी को देखा है तो आपको पता होगा कि इस मूवी में दो एस्ट्रोनॉट एक ऐसे प्लेनेट पर लैंड करते हैं जो कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा होता है और जिसका मास हमारे सूरज से 10 करोड़ गुना ज़्यादा होता है। फिर जब वो एस्ट्रोनॉट उस प्लेनेट पर 3 घंटे गुजारने के बाद अपने स्पेसक्राफ्ट पर वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस स्पेसक्राफ्ट में 24 साल गुजर चुके हैं। भले ही ये एक मूवी हो पर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि एकदम रियल कैलकुलेशंस पर बेस्ड है। फिलहाल हमारी धरती से सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल ही हमारी धरती से 1000 लाइट ईयर दूर है। तो हमारा आज के समय में ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रैवल को अंजाम देना इम्पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, हम इंसान आगे आने वाले समय में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे मज़ेदार साइंस एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।